हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 3 चीज़ें आपको बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। पहला जो है वो है आपका करंट अफ़ेयर्स, दूसरा है आपका जीके और तीसरा है आपका क्या? तीसरा है आपका 12th क्लास की हिस्ट्री। तो ये चीज़ें हम लोग बेसिकली आपको इस यूट्यूब पे चैनल पे देंगे। और आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। देखिए, होता क्या है कि कोई भी जब शुरुआत होती है तो बहुत धीमी शुरुआत होती है। तो इसी के चलते जो इस यूट्यूब को चैनल को बहुत धीमे तरीके से शुरुआत किया जा रहा है। अभी सोर्सेज थोड़े लिमिटेड है, इसीलिए अभी आपको केवल वॉइस ओवर और साथ-साथ में आपको केवल केवल वॉइस ओवर करके आपको कंटेंट दिया जा रहा है। पर आप इसके लिए बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहें। जैसे-जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे हम लोग आपको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देते रहेंगे। व्हाइट बोर्ड हो गया, इंटरेक्टिव पैनल हो गया, ये सब देते रहेंगे। तो आइए, अब आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग करंट अफ़ेयर्स की बात कर रहे हैं। जो हमारा सबसे पहला वीडियो है इस यूट्यूब चैनल का, वो है करंट अफ़ेयर्स। करंट अफ़ेयर की यदि हम लोग बात करें तो करंट अफ़ेयर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप बात कर लें आईएएस से लेकर आपका लोअर एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है या उससे भी जो लोअर एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपके करंट अफ़ेयर्स भर-भर के पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन्हीं करंट अफ़ेयर्स के ऊपर फ़ोकस करेंगे। तो हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले, कि जो आपका करंट अफ़ेयर होता है, उस करंट अफ़ेयर की यदि हम लोग बात करें तो उस करंट अफ़ेयर में बेसिकली होते क्या है? करंट अफ़ेयर में आपके नेशनल, इंटरनेशनल से रिलेटेड आपके इवेंट होते हैं। और आपको मैं ये बता दूँ, ये आपका पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको इस प्रकार का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डायरेक्ट कंटेंट की बात करेंगे और जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे से वीडियो में आपको भरपूर कंटेंट दे दूँगा। इतना कंटेंट दे दूँगा आपको कि आपको एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है? तो आइए, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें करंट अफ़ेयर्स की, तो ये करंट अफ़ेयर आपका आज की न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो आज के न्यूज़पेपर यदि हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो इस करंट अफ़ेयर में सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारे सामने, जो सबसे पहले हमारे सामने न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, इज़राइल और ईरान। देखिए, हुआ क्या कि इज़राइल और ईरान, आपको पता है, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि बहुत बहुत दिनों से आपके क्या है, इज़राइल और ईरान में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, इसी को सॉल्व करने के लिए इस्तांबुल, इस्तांबुल कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान में। तो इस्तांबुल में क्या हुआ, इस्तांबुल में एक मीटिंग रखी गई और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसके लिए बेसिकली वहाँ पर बातचीत हुई। अच्छा, अब इस बातचीत करने के लिए 3 लोग थे। सॉरी, बेसिकली वहाँ पे 4 लोग थे। 4 लोगों में से अगर हम लोग बात करें, 4 लोगों में कौन-कौन थे? इज़राइल तो रहेगा ही, ईरान भी था, साथ-साथ में यूएसए और सबसे इम्पोर्टेंट जो चौथी कंट्री थी, वो थी आपके पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान के खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, पर वो दूसरी कंट्रीज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा है। ख़ैर, जो भी है। तो अब अगर बात करें हम लोग, तो इज़राइल और ईरान में आपके अगर बात करें सैटरडे को, तो सैटरडे को आपका क्या हुआ, इज़राइल और ईरान में आपके शांति वार्ता हुई। वहाँ पर सीज़ फायर का डिसीज़न लिया गया और साथ-साथ में आपको ये बोला गया कि जो इज़राइल है, जिसको यूएसए सपोर्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, वो लेबनान कंट्री जो है, लेबनान कंट्री जो कि ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस कंट्री को क्या करेगा, उस कंट्री को बेसिकली वो वहाँ से फ्री कर देगा और साथ-साथ में जितना भी ईरान का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई यूएसए करेगा। ठीक है? उसका भरपाई यूएसए करेगा। इस बात पे तो एग्रीमेंट हो गया, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है सबसे बड़ी, वो है सर्च ऑफ पीस, दैट इज़ हार्मोज़। हार्मोज़ की यदि हम लोग बात करें तो हार्मोज़ क्या है? हार्मोज़ में बेसिकली आपके ये था कि जैसे आपका जो ईरान है, ईरान के अंडर में क्या आता है? हार्मोज़ आता है। हार्मोज़ क्या है? हार्मोज़ एक कह सकते हो कि हार्मोज़ एक छोटी-सी घाटी है, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से कोई भी यदि पेट्रोलियम, कोई भी शिप और बोट पेट्रोलियम ले जाना चाहती है, तो उसको हार्मोज़ से होकर गुज़रना पड़ता है। यदि वो हार्मोज़ से नहीं गुज़रेगी, तो वहाँ से जाना पॉसिबल ही नहीं है और इसका कंट्रोल किसका किसके हाथ में है? ईरान के हाथ में। और अभी हमने लड़ाई के टाइम पर देखा कि ईरान ने क्या किया, हार्मोज़ के जितने भी आपके शिप्स वगैरह थी, उनको क्या कर दिया, उनके ऊपर बैन लगा दिया, जिससे पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, पेट्रोलियम की दिक्कत आ गई।
और बेसिकली अगर हम लोग इस लड़ाई का बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लें तो इस लड़ाई का बैकग्राउंड में क्या है, इजराइल और ईरान में लड़ाई भी इसी चीज़ को लेकर है, किसको लेकर, पेट्रोलियम को लेकर। हुआ क्या, इजराइल को सपोर्ट करता है यूएसए, मैंने अभी बताया। यूएसए में क्या था, यूएसए में आपका चलता है डॉलर, क्या चलता है, डॉलर, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें ईरान, तो ईरान को सपोर्ट कौन करता है, चाइना, चाइना में आपका चलता है यूएन करेंसी। तो जो ईरान के लोग हैं, ईरान के जो आपके लीडर है, वो ये बोल रहे हैं कि भैया अगर आपको पेट्रोलियम लेना है तो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम लोग उसके बदले में क्या लेंगे, यूएन करेंसी लेंगे, डॉलर नहीं लेंगे। जबकि यूएसए का कहना है कि भैया अगर डॉलर नहीं लोगे तो फिर तो हमारा घाटा हो गया ना। तो इसी चीज़ को लेकर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है वीडियोज़ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूरे इसके डिटेल में हम लोग बना देंगे वीडियो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यही बात आपके लिए है कि इंपॉर्टेंट कि इसराइल और ईरान में आपके इस्तांबुल में आपके शांति वार्ता हुई, जो कि हार्मोज पे आकर अटक गई, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरी न्यूज़ की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो है आपके आर्टिमस टू क्या है, आर्टिमस टू अगर हम बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है क्या, स्पेस ट्रैवलर्स केम बैक आफ्टर रीचिंग मोस्ट क्लोज टू द मून। यानी कि ये बेसिकली आपके चंद्रमा पर जाने के लिए कुछ अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि नासा के थे, किसके थे, नासा के। वो लोग पहली बार क्या हुआ, पहली बार वो लोग बेसिकली यहाँ पर आपके सन के बिल्कुल, चंद्रमा के बिल्कुल ही क्लोज गए, और क्लोज जाने के बाद में वो वापस वहाँ पर लौट के आए। और इस एट्रिमस जो मिशन था, ये मिशन आपके बेसिकली, इस मिशन से हमारा फ़ायदा क्या हुआ, इस मिशन से हमारा यह फ़ायदा हो गया कि जो हम 2028 में सोच रहे हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर आदमियों को लैंड कराना, आदमी वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देगा। तो इस मिशन से ये बात बिल्कुल एकदम तय हो गई कि भाई हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और लगभग 4 लाख किलोमीटर इस दौरान तय किया गया, लगभग 4 लाख किलोमीटर तय किया गया, और जिसमें 11.16 लाख किलोमीटर क्या हुआ, 11.16 लाख किलोमीटर की यात्रा जो है अंतरिक्ष यात्रियों ने कंप्लीट की, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ये देखने को मिला कि जो आपका ये ऑर्टिमस 2 था, ऑर्टिमस टू जो स्पेस में गया था, जिस स्पेस में, उस स्पेस का नाम क्या था, डेट इज़ आपका ओरियन, ओरियन ओरियन है ना, क्या था, ओरियन, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ओरियन, ठीक है। ओरियन आप पे क्या था, ओरियन कैप्सूल था, जिसमें आपके अंतरिक्ष के जो अभी यात्री वगैरह थे, स्पेस रिसर्चर, वो लोग वहाँ पर गए थे, ठीक है। और और बेसिकली ये जो आपको प्रशांत महासागर में स्प्लेश डाउन हुआ, मतलब कि जो आपके लैंड हुआ, ये वो कहाँ पे हुआ, प्रशांत महासागर में, है ना। और लगभग ये जो मिशन है 10 दिन चला, 10 दिन में आपके 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, और लगभग 10 दिन चला। और ऐसा बोला जाता है कि इस दौरान 1972 के बाद अंतरिक्ष यात्री जो है वो चंद्रमा के इतने निकट पहुंचे, यानी कि 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अंतरिक्ष यात्री इतने क्लोज पहुंचे। और ये आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ज़्यादातर जो लोग वो थे नासा के लोग, ओके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें एक न्यूज़ और कि राजस्थान से रिलेटेड आ जाती है न्यूज़, वो है आपका वेल्डन गोंडवाना। गोंडवाना की यदि हम लोग बात करें, गोंडावन, सॉरी नॉट गोंडवाना, गोंडावन की यदि हम लोग बात करें, गोडावन की बात करें, तो गोडावन क्या है, गोडावन एक तो आपका राजस्थान का राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का स्टेट बर्ड क्या है, गोंडवाना। और इसने क्या किया, इसने बेसिकली लगभग तीन तीन बच्चों को इसने बर्थ दिया, है ना, 3 बेबीज़ को इसने बर्थ दिया, जिससे आपके गोंडवाना के जो नंबर्स हैं वो नंबर आपके लगातार बढ़ते हुए चले गए, और लगभग 78 के आसपास आपके इसमें नंबर हो गए। और ऐसा बोला जाता है कि गोंडवाना संरक्षण के लिए 2019 में और 2022 में रामदेवरा में क्या हुआ था, ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए थे। कहाँ पर, रामदेवरा। और जो लोग राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम तैयार करें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, रामदेवरा, रामदेवरा। और रामदेवरा के अलावा क्या है, रामदेवरा के अलावा आपके आपके क्या है, रामदेवरा के अलावा आपके देखा जाए तो आपके ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो इसके अलावा आप क्या हुआ, इसके अलावा यदि आप देखोगे तो इसमें आप क्या हुआ, इसमें आपके, तो इसके बेसिकली अगर देखें तो गोंडवाना जो है, गोंडावन जो घटा, गोंडावन की जो संख्या लगातार घटती जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे रीज़न ये था कि कई बार बिजली के तारों से टकरा गए या फिर अवैध शिकार हो गए, इसकी वजह से ये इनकी लगातार संख्या जो है वो घटती जा रही थी। पर अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 79, कितनी हो गई है, 79, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब इसमें यदि हम लोग बात करें तो स्टैंडिंग इलेक्शन नो फंडामेंटल राइट, यानी कि इसमें आपके क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में बात कही गई है। जो आपके नई दिल्ली में आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट है, आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, क्या, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दिया है कि जो आपका इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए खड़ा होना, वोट के लिए खड़ा होना आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं आता है आपका। राइट टू वोट भले आता हो, पर आपको वोट के लिए अगर आप खड़े हो रहे हो, स्टैंड हो रहे हो, तो इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जल्द ही 1-2 दिन में बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी इतना ही जान लीजिए, काफ़ी है, आगे देखते हैं। अब इसमें यदि हम लोग बात करें तो अब अभी आज की जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, वो ट्रेंडिंग न्यूज़ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक पार्थ चैटर्जी, उनके घर पर क्या हुआ, ईडी का छापा पड़ा। किसका छापा पड़ा, ईडी का छापा। एक्चुअली क्या हुआ, जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है, क्या कैपिटल है, कैलकाटा, है ना, कोलकाता जो कैपिटल है, उसमें क्या हुआ, उसमें जब शिक्षक भर्ती जो है, टीचिंग जो एग्ज़ाम हुए, सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस जॉब मानी जाती है टीचिंग को, और टीचिंग में ही सबसे ज़्यादा घोटाले होते हैं, और यही कारण है कि आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर घोटाले की जांच में ईडी ने पश्चिम बंगाल के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, पहले के जो शिक्षा मंत्री थे, कौन, पार्थ चैटर्जी, उनके खिलाफ में एक्शन लिया है, उनके जगहों पर छापा मारा गया है और उनसे पूछताछ भी की गई है। दूसरा क्या है, दूसरा एफआईआर लॉन्च किया गया। एफआईआर कहाँ पर, एफआईआर सिंपली आपके यूपी में, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके अगेंस्ट में किसी ने अपमानजनक जो टिप्पणी वगैरह की थी, पोस्ट वगैरह किया था, तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुआ। तीसरा आपके यदि हम लोग बात करें तो तीसरा आपके फाइनेंस जर्मनी कि आपके अगर बात करें जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन, मिस्री, जो आपके फाइनेंस नहीं, सॉरी, आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी है, दैट इज़ विक्रम मिस्री, उन्होंने क्या किया, वो बेसिकली रविवार से 3 दिवस से फ्रांस और जर्मनी दौरे पर जाएंगे और पेरिस और बर्लिन में उच्च स्तरीय बैठकों में रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें स्पोर्ट्स की यदि हम लोग बात करें तो इसमें स्पोर्ट्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में यदि आप देखोगे तो स्पोर्ट्स में सबसे पहला अगर हम लोग बात करें कल के दिन, जैसे आपको पता है कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल आपका चल रहा है आईपीएल, है ना, क्या चल रहा है, आईपीएल, और आईपीएल चल रहा है। तो आईपीएल में कल के दिन में 2 मैच हुए। एक हुआ आपका कौन सा, एक हुआ आपका रात में हुआ सीएसके वर्सेस डीसी यानी दिल्ली कैपिटल, और दूसरा कौन सा हुआ था, दूसरा हुआ था आपका सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब सुपर किंग्स, है ना, ये हुआ। इसमें पंजाब सुपर किंग्स जीत गई और इसमें आपके दिल्ली कैपिटल हार गई और सीएसके आपके लगभग 23 रन जीत गई। सीएसके के लिए ये अच्छी बात थी क्योंकि इनका ये पहली जीत थी और पंजाब सुपर किंग्स पहली ऐसी टीम बन गई। पंजाब सुपर किंग्स ने लगभग 10 बार क्या किया, 10 बार 200 प्लस चेज किए, ठीक है। अब इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो इसके अलावा आपका यदि बात करें तो आपके एक प्लेयर है बैडमिंटन के प्लेयर आयुष, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली अभी एशियन चैंपियनशिप में आयुष ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और सेमीफाइनल में एशिया चैंपियनशिप जो बैडमिंटन का हुआ उसके सेमीफाइनल में जो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं उनको क्या किया, इन्होंने हराया, ये कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ में यदि हम लोग बात करें आपका क्या, साथ साथ में यदि हम लोग बात करें फीफा वर्ल्ड कप का, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि 2026 में होने जा रहा है, उसमें आपके ईरान युद्ध से कोई भी घाटा नहीं होगा। और ऐसा बोला गया कि ये जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका में, उससे लगभग अमेरिका को 30.5 बिलियन डॉलर का क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ये था आपका आज के लिए छोटा सा एक वीडियो, छोटा सा एक करंट अफेयर्स। इसको और ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे चल के करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और यदि आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी स्टार्टिंग है तो लाजमी है, कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ न्यूज़ छूट सकते हैं, तो उसके लिए आपसे पहले से सॉरी। और यदि आपको चैनल अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।